तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। आर डी शर्मा की 16.1 है ना, 16.1। आपको मैंने आज क्लास में आज और कल में 7.1 और 7.2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी से करा दिया था, बट हमें आर डी शर्मा में बहुत जरूरी है करना, तो हम वही करने वाले हैं। कॉपी निकाल लो और करना स्टार्ट करो मेरे साथ, ठीक है? साथ में करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूट 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। पॉज कर दो, वीडियो पॉज कर दो, मैं इतने करता हूं, उसके बाद आप अपना आंसर चेक करो, ठीक? तो आपका ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। हम सारे आर डी शर्मा के एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना हमें, हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। 16.1 आज करना है, छोटे छोटे गोल्स बना के चलना है, ठीक? चलो, तो 30 फैक्टोरियल तो कितना आ सकता है? 30 इंटू 29 इंटू 28 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल कैंसिल। 30 इंटू 28 कितना बचा? 870। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 का फैक्टोरियल। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? 11 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9, ये तो वही बात हो गई, एक ही बात है। अच्छा, अब इसे आप 11 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9। अब इसमें मैं 10 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे 11 माइनस 1 आता है अपॉन 9, ठीक है? ये भी सही है। तो 10 फैक्टोरियल इंटू 10 अपॉन 9 का फैक्टोरियल, ठीक? अब 10 फैक्टोरियल को मैं फिर से कैसे लिखूंगा जिससे कि 9 फैक्टोरियल कट जाए? तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल इंटू 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल। ठीक, कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 100। बहुत सही। पहला क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है यार, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट डाउन कर लो। वैसे तो आ गया होगा, आज मैंने कराया था यार, ये तुमने खुद किए हैं आज, है ना? आज खुद ही किए थे, आज सुबह, याद है? तो फर्स्ट सेकंड और ये आप नोट डाउन कर लो और उसके बाद थर्ड का। तो थर्ड क्वेश्चन आपको एलसीएम निकालना है। 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो बड़ा नंबर वो एलसीएम खत्म, ठीक है? 6 7 8 फैक्टोरियल में बड़ा नंबर कौन सा है? 8 फैक्टोरियल, एलसीएम हो गया, ठीक? इसे लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि 8 फैक्टोरियल को मैं इन तीनों नंबर से ही रिप्रेजेंट करने वाला हूं। कैसे? 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो नहीं है नंबर मेरे पास, ठीक है? 7 फैक्टोरियल मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करूंगा और 6 फैक्टोरियल मैं 6 फैक्टोरियल ही रहने दूंगा क्योंकि आगे मेरे पास वो नंबर नहीं है। 6 7 8 के अलावा 5 नहीं है ना, तो बस। अब एलसीएम क्या हुआ इसका? एलसीएम 8 फैक्टोरियल हुआ, जिसे मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो। 6 7 8 तीनों में फैक्टोरियल लगे हुए हैं, इनका आंसर होगा इसकी बड़ी वैल्यू 8 का फैक्टोरियल, जिसे मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ही लिखूंगा, 5 तक नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है? अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट डाउन करके अगला क्वेश्चन करते हैं, वो आपको आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन सेकंड, जिसमें आपको प्रूव दैट करना है मेरे ख्याल से। हाँ, प्रूव दैट करना है। prove that 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial plus 1 upon 11 factorial equal to 122 कितना? 122 upon 11 factorial, ठीक है? LHS लेते हैं। अच्छा, उससे पहले LHS तो ले लिया हमने। 9 10 और 11 का फैक्टोरियल आंसर आ जाना चाहिए, कॉपी में लिख देना चाहिए। 9 10 और 11 का फैक्टोरियल कॉपी में लिख दो अपने। कितना? 9 का फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल, क्या बनेगा? 11 का फैक्टोरियल। मतलब इन तीनों का सम क्या बनेगा? क्या बोल रहे हो यार, इन तीनों का एलसीएम क्या बनेगा? 11 का फैक्टोरियल।
तो मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल तक ही जाऊंगा मैं, ठीक, जो कि ये मेरा एलसीएम है। इनको भी तोड़ लेता हूं। 10 का फैक्टोरियल 10 इंटू 9 तक ही जाएगा, और 11 का फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल ही रहेगा। अभी बताया है पहले। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इसको मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख देता हूं, और इसको मैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख देता हूं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसे, भाई एलसीएम तो मेरा यही है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले बताया हुआ। अब 9 फैक्टोरियल, इसे 9 से 9 कट हुआ, कितना बचा 110। 10 से 9 कट हुआ, कितना बचा 11। ये पूरा कट हुआ, कितना बचा, इजी। अब 122 अपॉन 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब 11 का फैक्टोरियल। क्लियर? LHS इक्वल टू RHS। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे घूम जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आगे करते हैं क्वेश्चन 3। इसे नोट डाउन कर लो, उसके बाद क्वेश्चन 3 करते हैं। कर लिया? चलो क्वेश्चन 3 है आपका। Find x in each of the following. Find x in each of the following. ये क्वेश्चन मैंने आपको आज ही कराया है, अभी अभी। तो फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, मतलब थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, और x की वैल्यू आज आपने निकाली थी, खुद से निकाली थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा निकाल लेते हैं। तो 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। मैंने आपको क्या बोला था, 6 फैक्टोरियल को इधर ले जाओ, तो ये कुछ ऐसे बनेगा 6/4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इक्वल टू x। ये इधर ले लेना, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और इसे 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू x। कैंसल, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 6 36 आ गया, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट, ये क्या था, ये फर्स्ट पार्ट था, अब आप सेकंड पार्ट करो। सेकंड पार्ट देखते हैं। जिसके पास आरडी शर्मा की बुक है, बहुत ही बढ़िया यार, आरडी शर्मा की बुक लेकर बैठो, और इतने मुझे सेकंड पार्ट करने में थोड़ा उतारने में लगता है, तो आप फटाफट से बुक देखो और उतारो, और फिर देखो यहाँ पे, है ना, ऐसे करते जाओ। अब सेकंड पार्ट आपका आता है x अपॉन, यार ये तो आज ही किया है, x/10 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/8 का फैक्टोरियल प्लस 1/9 का फैक्टोरियल। आपको x निकालना है, तो x इक्वल टू इधर जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, करो तो खुद से करो, 8 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। इसे मैं लिख सकता हूँ 8 तक ले जाना है, 10 9 और फिर 8 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 9 9 फैक्टोरियल कटेगा, 10 इंटू 9 90, 90 प्लस 10 90 प्लस 10 आपका बनता है 100। क्लियर? अब थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट 1/6 फैक्टोरियल, नोट डाउन करो, कर लिया। चलो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे करेंगे, 8 इधर जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x। कहां तक जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, और ये जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x।
8 7 जा 56 प्लस 8 64। अब जरा मैं इसमें निकाल लूं मेरी पुरानी आदत। इतने आप क्वेश्चन लगा कर देखो, क्वेश्चन 4 आर डी शर्मा है आपके पास, तो मैं पॉज करके जाता हूँ, क्वेश्चन लगा कर देखो, ठीक है? आता हूँ। आज आपको एक क्वेश्चन समझाया था मैंने, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल। ठीक, नोट देखो अपने और उसमें देखो, ये मैंने क्वेश्चन आपको आज समझाया था कि हम प्रोडक्ट्स को फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये 5 6 7 8 9 10 जा रहा है, स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 से और एंडिंग तो इसकी 10 तक खत्म होगी, मतलब 1 2 3 4 मिसिंग है, उसे ही हम ऊपर प्रोडक्ट में लिख देते हैं। 1 into 2 into 3 into 4 into 5 6 7 8 9 10, ये तो हमारे पास गिवन था और ये हमने प्रोडक्ट में इसके साथ लिख दिया। अब हमने ऊपर लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है हम नीचे भी 1 into 2 into 3 into 4 लिखने वाले हैं, है ना? अब आप कुछ सोचो, 10 से लेकर 1 तक जा रहा है, यानी कि ये किसका फैक्टोरियल हुआ? हाईएस्ट 10 है, 1 तक जा रहा है, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 4 से 1 तक जा रहा है, 4 का फैक्टोरियल। क्लियर? हमने प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? फैक्टोरियल्स में। जब पहले और दूसरे पार्ट तो इजी है, थर्ड और फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ठीक है? तो ध्यान से पहले इसे समझना, फिर वो वहां पे जाएगा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीन 6 9 12 15 18 मिसिंग क्या है? मिसिंग तो बहुत कुछ है यहाँ पे, पर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे यार 2 3 1 4 5 बहुत सारी चीजें मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अब ये मत सोच रहे मैं इसमें 1 डाल दूं 4 डाल दूं 1 डाल दूं, ये नहीं, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं, इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करके 3, दो नंबर को होल नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करके 9 ऐसे आने चाहिए, सिर्फ दो को एलसीएम मतलब फैक्टर्स मत निकालना था, ठीक है? अब क्या है कि 3 इंटू भाई ये क्या है, ये है 1 इंटू 3, ऑब्वियसली बात है 3 क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 3। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 9 को 3 इंटू 3, 12 को 3 इंटू 4, 15 को 3 इंटू 5, 16 को 3 इंटू 6, सॉरी प्लस हो गए। क्लियर होती है बात? आ रही है बात समझ में? अब देखो आप क्या करोगे, 1 2 कोई सा भी 3 ले लो, 3 4 5 और 6, इसको आप अलग से लिख सकते हो। ठीक, बचते क्या है? बचते क्या है ध्यान से देखो, ये 3 दो बार मतलब 3 का स्क्वायर, ये 3 दो बार 3 का स्क्वायर और ये 3 दो बार 3 का स्क्वायर, तो आपके पास बचता है 3 की पावर 6। बेस से में पावर ऐड करेंगे, 11वीं क्लास में आ चुके हो तो पता ही होगा। तो क्या होगा 3 की पावर 6, और ये कैसे जा रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जा रहा है, 6 से लेकर 1 तक, याद करो 10 से लेकर 1 तक 10 का फैक्टोरियल, 6 से लेकर 1 तक 6 का फैक्टोरियल, आंसर। क्लियर? इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, इसको हमें कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल फॉर्म में। ध्यान से देखना, सबसे पहले ना ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, इनका पैटर्न देखो कैसा है। क्या देखना है? पैटर्न देखना है इनका कैसा है। तो अगर आप मान के चलो आप यहाँ पे एनक्यूटी 5 लेते हो तो 5 + 1 6, 5 + 2 7 8, यानी कि पैटर्न इनका कॉन्जिक्यूटिव चल रहा है, 5 6 7 8 9 10 एंड 2 की पावर n तक जा रहा है। क्लियर? इनका पैटर्न जैसे वो वाला था 3 5 7 9, वो नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। फर्स्ट वाला फर्स्ट पार्ट सोचो, फर्स्ट पार्ट में ऐसे जा रहा था 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसका पैटर्न चल रहा है। ठीक है? तो कमी किस चीज की है? 1 2 3 4 इसकी कमी है,
यहाँ पे जो कि हमें पूरा करना है, तो हम 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक ले जा रहे हैं, n तक। हमें नहीं पता कहां तक जाके हमें रुकना है ना। हमने तो n की वैल्यू 5 अज्यूम करी थी, तो हमने 1 2 3 4 डॉट 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 n तक डॉट 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 ये सारा रख देंगे। बात तो एक ही है ना, प्रोडक्ट में लिखना है, ये हमने लिखा। अच्छा अब देखो इसका पैटर्न बन गया। पैटर्न बताओ इसका, देखो 1 2 3 4, मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक 5। अब 5 प्लस 1 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। और 5 टू 10, तभी बीच में यहाँ पे डॉट डॉट आ गया। सो ऑन, मतलब क्योंकि बीच में हुआ क्या भाई, 8 के बाद एक 9 तो आता है और फिर 10। तो चल कैसे रहा है, कहने का मतलब मेरा ये पैटर्न कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा है, मतलब सही किया हमने। अब अपॉन इतना पोर्शन मैंने खुद से लिखा था, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 डॉट 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 n तक। अब लास्ट पे देखो 2n से पीछे वैल्यू घटती जा रही है, वो भी कंसेक्यूटिवली घटती जा रही है, तो यानी कि ये बनेगा 2n का फैक्टोरियल, क्लियर। अपॉन इसे आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन घटता जा रहा है n का फैक्टोरियल, क्लियर हो गया। यहां से देखना 2 2 3 3 बार 4 4 बार देखना, अपने आप समझ आएगा। मेरे ख्याल से एक ही बार में समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसका पैटर्न देखो, सबसे पहले इसको फैक्टोरियल फॉर्म में करना है, तो इसका पैटर्न देखो कैसा है। 1 के बाद 3 3 के बाद 5 7 9 ऐसे जा रहा है, इसलिए इन्होंने लास्ट में 2n-1 लिखा है, क्योंकि ऑड ही नंबर्स का पैटर्न बन रहा है। अब कोई भी वैल्यू पुट करो, 8 to 16 16 - 1 15 ऑड, कोई भी पुट करो ऑड ही आएगा, क्लियर। तो इसलिए लास्ट में इन्होंने 2n-1 लिख दिया कि लास्ट में क्या पता 15 तक खत्म हो जाए, तो क्या पता 19 तक खत्म हो जाए ऐसे। तो अब हमें कैसे बनाना है कि यार इसमें क्या क्या मिसिंग है। 1 से तो इसकी स्टार्टिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 ये सब मिसिंग है, तो देखो बहुत ध्यान से, यानी कि हमें इनको यहाँ पे कैसे ना कैसे करके लाना पड़ेगा। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 2 4 6 8 की 2 4 6 8, और पैटर्न कैसे चल रहा है, जैसे यहाँ पे 2n-1 लिखा था, इसकी वजह से यहाँ पे कैसा पैटर्न चल रहा है, 2 4 6 8, दिमाग लगा लो यार। 2n 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो 2 2 से मल्टीप्लाई करो 4 3 से 6 4 से 8। मेरे ख्याल से अब आपको बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमने ये चीज ऐड करी है, ऐड भी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया है, तो हम नीचे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखने वाले हैं, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 3 1 के बाद क्या 2 3 4, फिर 5 के बाद 6 7, फिर 8 9, और उसके बाद 2n-1 और फिर 2n। ये मैंने आज आपको कल कराया था। n अगर लास्ट में है तो उससे पहले क्या होगा, n-1। 2n लास्ट में है तो पहले 2n, देख लो यार, अगर यहाँ पे 2n है मतलब 8 मान लो, 8 to the 16, तो 8 to the 16 - 1 कितना, 15 16 15। बात समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन हम देखो, ठीक। अब इसे भी वही दोनों के फैक्टर्स, 2 को कैसे 1 into 2, 4 को 2 into 2, 6 को 2 into 3, 8 को 2 into 4 डॉट 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 2n। चलो ठीक है, आगे बात समझ में। ऊपर की वैल्यू तो आप देखते ही पता चल जाएगा, लास्ट में 2n आ रहा है, 1 तक जा रहा है, 2n का फैक्टोरियल, तो 2n का फैक्टोरियल, क्लियर। तो अब इसको देखो, इसमें आप अगर देखते हो तो
1 ठीक है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 2n ठीक है। कैसे जा रहा है 1 2 3 4 एंड 2n ठीक है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। दोबारा देखो, मैं एक बार ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं, तो जैसे यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल तो मैं लिख चुका था। एक बार इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं 2 into n मान लूं ठीक है। वो क्यों मान रहा हूं वो भी बता रहा हूं। 1 2 3 4 कहां तक जाता है, कहां तक जाता है, n तक ही तो जाता है ना। तो मैं इसे 1 into 2 into 3 into 4 और n तक ले गया। अब जितने भी बचते हैं मेरे पास वो सब 2 बचते हैं, 2 2 2 2 और मुझे नहीं पता कि कहां तक है, 2 की पावर कितनी है मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स तो है नहीं। सो ऑन आ रहा है तो मतलब कितने भी आ सकते हैं बीच में, तो इसी वजह से अब 2 की पावर 2 भी हो सकती है, 2 की पावर 3 भी हो सकती है, 2 की पावर 4 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ 2 की पावर n। अब आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा से गोल गोल कर करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ध्यान से देखो, नोट डाउन कर लो इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला क्वेश्चन देखो, 2 + 3 का फैक्टोरियल, 2 + 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल। एलएचएस करो, 2 + 3 कितना होता है बताइए होगा, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1 कर लेना। और राइट साइड में 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल कितना, 2 into 1 + 3 into 2 12। ऑब्वियसली बात है, बराबर नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सॉरी इक्वेशन क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करो, ये रब कर रहा था। नेक्स्ट है 2 into 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। एलएचएस देखो, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1 और 2 into 3 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 into 3 into 2। ये बहुत जरूरी है, आपको लग रहा है इजी है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल देखकर 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं और गलत हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है सब करना, ठीक है। तो आपको देख लो 12, क्या ये हो सकता है इक्वल, नहीं। तो क्या होगा स्टेटमेंट, इक्वेशन क्या होगी, फॉल्स, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एग्जाम में आया था, इसे रख कर देता हूँ। n फैक्टोरियल n + 2, n फैक्टोरियल n + 2, n फैक्टोरियल प्लस n + 1 फैक्टोरियल। तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है 6.60.1 का, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है, अच्छा ये इसके बराबर करना है, राइट साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमने लिया, हमने क्या किया, n फैक्टोरियल प्लस n + 1 फैक्टोरियल। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, n + 1 और n + 1 - 1 का फैक्टोरियल। भाई -1 तो करता था मैं, -1 ऐसे तो करता था, तो ये इसका फैक्टोरियल बना और ये बाहर आ गया। अब ये कटेगा तो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल प्लस n + 1 का n फैक्टोरियल। दोनों में से n फैक्टोरियल बाहर, बचता क्या है, 1 + n + 1 यानी कि
n+2, आप खुद देख लो बराबर आता है। क्लियर? मतलब LHS इक्वल टू RH। तो ये आदि शर्मा आपकी एक्सरसाइज 16.1 मुझे लगता है कि अब अच्छे से आ गई होगी। बाकी कुछ नहीं करना। 16.2 आराम से देखो। नेक्स्ट मैं 2-3 दिन में 16.2 भी दे दूंगा, उससे पहले भी दे सकता हूँ अगर मेरा आलस मुझे रोक देता है कभी। तो क्या है कि बाकी कुछ नहीं करना, मस्ती मारो, शैतानियाँ करते रहो जैसे करते हो, सबके नाक में दम करके रखो, बस पढ़ लो अच्छा। ठीक है, बाय।